अभय दुबे जो कह रहे हैं वो अपनी जगह, उनका स्टैंड सही है, वो होना चाहिए, वो हो जाए, कब होगा कब नहीं। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में आप एंट्री कर रहे हैं, हिंदी भाषी हैं, आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी किसी कॉर्पोरेट में, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज में, कि अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी इसमें कोई कंफ्यूजन क्या है? संदीप एक चीज और मैं कहूं, अंग्रेजी बोलने वाला कई हिंदी भाषी ऐसे हैं जो जिनकी मातृभाषा हिंदी है और वो बोलते हैं सार्वजनिक मंचों पर, भाई माफ कीजिएगा मुझे हिंदी बहुत मेरी कमजोर है, और अंग्रेजी बोलने में आप गलत हिंदी बोले वो चल जाएगा। अंग्रेजी अगर आप गलत बोल दिए एक शब्द ग्रामेटिकली तो आपकी हंसी उड़ेगी। तो ये बहुत से इतने एंकर्स हैं भरे पड़े हैं हिंदी मार्केट में, उनका उच्चारण गलत, उनको नुक्ते की समझ नहीं, फिर वो कहेंगे नुक्ता जरूरी नहीं, उसमें फिर वो आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लेंगे, नहीं ये तो उर्दू है तो मैं तो हिंदी में बाजार ही बोलूंगा। आप बोलते रहिए बाजार, गलत है वो, जो गलत है वो गलत है। हाँ, तो ये अंग्रेजी का लेकिन मूल मुद्दा ये है कि आप अंग्रेजी से लड़ना चाहते हैं या अंग्रेजी से लड़ना चाहते हैं। यस, बहुत शानदार भाषा आप अपनी करिए ना मजबूत, उतनी संभावनाएं खोलिए ना, एंड यू बी प्राउड टू स्पीक इन हिंदी, गौरव से बोलो, अरे भाई मैं रोजी रोटी कमाता हूँ हिंदी बोलकर, मुझे कोई शर्म नहीं है, पर मुझे अंग्रेजी भी बोलनी आती है और अच्छे खासों से ज्यादा अच्छी बोलनी आती है। भाषा आंदोलन के दो सबसे बड़े चैंपियन थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अंग्रेजियत नहीं थी उनके अंदर, तो लड़ाई अंग्रेजियत। तो यहाँ जो बात अभय दुबे ने एक मार्के की बात कही कि हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं क्या, या हिंदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? राजनीति, हिंदी का जो मतदाता वर्ग है, समूह है ना, वो 45% लोग हिंदी बोलते हैं। और विनोद, वो उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, उससे हिंदी को नुकसान हो रहा है। यही तो अब मैं यही सवाल, नुकसान हो रहा है, पंजाब में नुकसान हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में, केरल में हो रहा है, तो सहज भाव से हिंदी स्वीकार हो रही थी। आपने जो कहा उससे मेरी ना इत्तेफाकी नहीं है। मेरा सवाल, जो हम चर्चा कर रहे थे, संभावनाएं कहां ज्यादा खुली हुई हैं, दरवाजे अभी भी कहां ज्यादा खुले हुए हैं, आप उस बात को नकार नहीं सकते ना। अगर आप शतुर्मुर्ग बनेंगे तो आप अपने युवा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उसे गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी चूंकि इस देश में मौजूद है और उसका अभिजन, हमारा एलीट जो है उसका वर्चस्व है अंग्रेजी का, इसलिए दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनका महत्व कम हो जाता है, दब जाती हैं। आप अंग्रेजी को एक बार कल्पना कीजिए कि आप अंग्रेजी को थोड़ा सा इधर हटा दीजिए, उसके बाद देखिए सारा काम भारतीय भाषाओं में होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, और अपने आप ही हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में जो गांधी जी उसको चाहते थे बने, मैं वो अभी भी कन्विंस नहीं हूं। आप जो ये कह रहे हैं विनोद शर्मा, जो मुकम्मल अव्वल दर्जे की रिसर्च हो रही है साइंस में, मेडिसिन में, हिंदी में कितनी अवेलेबल है? भाई ऐसा है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। एक बात ये कहना चाहता हूं अभय दुबे, आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी सर्कुलेशन के बावजूद जो क्लाइंट की बाइंग कैपेसिटी है रीडरशिप की, उसके बेसिस पे इश्तेहार मिलते हैं अखबारों को। तो बड़ा अखबार भी हो सकता है, लेकिन उसका जो लीडरशिप है, अगर उसके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है तो उतना धन नहीं कमा सकता। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट है। नहीं, हम मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि भाई शोध, कितना शोध हो रहा है हिंदी में? हम करें ना, सिर्फ ये कह देना हिंदी बोलने पर मुझे गर्व, अरे मैं अच्छी खासी हिंदी बोलता हूं, पर अच्छे आज की तारीख में कितने हिंदी के अच्छे अखबार हैं? आप कितने अखबार पढ़ते हैं हिंदी के? वही बात मैं कह रहा हूं, वो फिर बातें कड़वी लगेंगी बहुत से लोगों को। आप हिंदी अखबार में काम करते हैं, आप ही कितने हिंदी अखबार पढ़ते हैं और अंग्रेजी अखबार पर नजर जरूर डालते हैं ना? बिल्कुल डालते हैं, जरूर डालते हैं। नहीं, उसकी देखिए, फिरोज जी की बहुत सी बातों से मैं सहमत रहता हूं, लेकिन उनका जो बहुत सी बातों से सहमत रहता हूं, बड़ी सुंदर हिंदी भी बोलते हैं वो, उसमें उर्दू के बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वो अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं, ये अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण है, वो तथ्यात्मक रूप से अपने बात साबित नहीं कर सकते। अटक गई है। नहीं, सुई नहीं अटक गई है, अटक गई है आज आपकी। और तीसरे विरोध जो अंग्रेज और अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैपिंग हैं, आप इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो चर्चा कर रहे हैं आज, आप उससे नहीं जुड़ रहे। माफी से मैं ये बात कहना, साधन है, साध्य नहीं है। और नहीं, यहाँ पर संभावनाओं की बात है। देश जो है, मैं भारत में ही नौकरी क्यों करूंगा? मैं क्यों नहीं इंग्लैंड में जाकर नौकरी करना चाहूंगा? हिंदी बोल के कर पाऊंगा क्या? देखिए, चीन भाषा को लेकर भी बहुत ज्यादा भाषा पिता है, भारत में जो लेकिन वहां रोजगार का सेक्टर है, भारत में जितने करोड़ लोगों को रोजगार है, उसमें से कितने ऐसे, कितना प्रतिशत ऐसा है जिनको अंग्रेजी की वजह से रोजगार मिला है? केवल इस तथ्य के ऊपर अगर आप गौर कर लें तो आप पाएंगे कि गैर अंग्रेजी भाषी
अंग्रेजी कम जानने वाले लोगों का रोजगार का सेक्टर बहुत बड़ा है और वो कौन ऐसे ही सा रहेगा। रोजगार अबे है? जी, कौन सा अबे रोजगार जी, है? अबे जी, आप इनफॉर्मल सेक्टर को जो मजदूरी कर रहे हैं उसको नहीं, रोजगार informal मान sector रहे की हैं बात क्या? नहीं कह रहा हूं। आप वही कह रहे हैं संदीप सर। रिसर्च करो। आज संदीप कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल रहे हैं गांव-गांव में। कौन, ये क्यों है? इतने लोग ये अंग्रेजी वर्चस्व मीडियम में की वजह से तो है। कोई भी एक आम आदमी, अभय दुबे साहब, आज थोड़ा सा विषयांतर क्यों हो रही है डिबेट, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी आम आदमी वो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में भेजेगा या अंग्रेजी मीडियम में? ईमानदारी से बताइए। नहीं, ये तो एक प्रक्रिया का परिणाम है भाई। अच्छा, ये तो एक प्रक्रिया का परिणाम है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमने आयातित की है और अपने ऊपर थोपी है और उसको स्वीकार किया है। उसमें संशोधन हम लोगों ने नहीं किया। क्या किया उसको 11 ठीक साल नहीं में? किया। तो उसको ठीक किए बिना देखिए, यहाँ पर जब तक इस प्रक्रिया को ठीक नहीं किया जाएगा, हम लोग ऐसी ही अंतहीन बहसें करते रहेंगे। हम लोग निष्कर्षों पर नहीं पहुंच चलिए, पाएंगे। कम से कम हम लोग आपने हिंदी- एक अभी एक पहलू पकड़ाया। जी, अभी जी। अब थोड़ी देर राकेश शुक्ला भी हैं। राकेश शुक्ला, ये कोरी राजनीति हो रही है। हिंदी को अगर मातृभाषा बनाना है, राष्ट्रभाषा बनाना है, मातृभाषा तो है वो 45% लोगों की, तो क्या वो कदम भी उठाए जा रहे हैं या ऐसे ही बरगलाया जा रहा है? हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी को त्याग दो, नौकरी को ठोकर मार दो, या नई नौकरी मिल जाएगी जो अड़े हुए हैं अभी तक? अबे दुबे, संदीप भाई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अपन दिल्ली के गोल चक्कर से थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि मैं भी यही गोल चक्कर में ही घूम रहा था अभी। असल में हम हिंदी भारत के माथे की बिंदी, ये कंधे में लेके नारा घूम रहे हैं। और हमें ये मान के चलिए कि भारत सरकार हिंदी का बड़ा सम्मान करती है और राज्य की सरकारें भी करती हैं। हर साल सितंबर महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहां आपको बैनर न मिले कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। अब जिस मराठी अस्मिता की बात हो रही, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि क्या उद्धव जी, बाल ठाकरे जी ये छाती ठोक के कहेंगे कि हिंदवी स्वराज जो महाराष्ट्र का गौरव है उसको हटा देना चाहिए? 1674 में जब शिवाजी का राज्याभिषेक होता है तो उन्होंने 2 काम किया था। पहला, हिंदवी स्वराज, मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। दूसरा, अरबी और फारसी भाषा को हटाकर हिंदी, मराठी और संस्कृत भाषा को आम बोलचाल और प्रशासनिक कार्यशैली में लाने के लिए उन्होंने 1400 शब्दों की शब्दावली बनाई थी। तो क्या मराठी शब्द इतना महत्वपूर्ण है या मराठी भाषा इतना महत्वपूर्ण है? दूसरा, जब अपना राजतंत्र था तब आप देखिए तो विदर्भ जो है, अधिकांश मध्य प्रदेश का राज्य विदर्भ के साथ था और मराठवाड़ा का अधिकांश हिस्सा निजाम के साथ था। तो जब यदि आप भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी का विवाद सिर्फ मुंबई का विवाद है, पूरे महाराष्ट्र का विवाद नहीं है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना गौरव मानने वाला महाराष्ट्र उद्धव जी और राज ठाकरे के इस वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ पर जब कहा जाता है अंग्रेजी बोलने वालों को कुछ सालों में शर्म आएगी, सारे अपने बच्चे केंद्रीय मंत्री भेज रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका, तो राजनीति वहां भी हो रही है। देखिए, अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म ना पहले आई ना अभी आएगी, लेकिन हिंदी बोलने वाले गौरव के साथ इस भारत में जिए हैं और जिएंगे, चाहे वो राजतंत्र रहा हो, चाहे मुगल तंत्र रहा हो, चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो और चाहे आजाद भारत हो। आज भी हिंदी का बोलबाला है, रहेगा। इसलिए अंग्रेजी सीखना रोजगार के लिए है, हिंदी भारत की संस्कृति, संवाद, दोनों की कदमताल क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हिंदी की उपेक्षा राकेश भाई, कभी नहीं दोनों होगी। की कदमताल क्यों नहीं हो सकती? एक को नीचा दिखाना क्यों जरूरी हो जाता है? इसलिए कि यदि हमें क्षेत्रीय भाषा पे राजनीति करनी है तो हमें अंग्रेजी हिंदी की तो उपेक्षा करनी पड़ेगी ना, और उपेक्षा करेंगे तब हम क्षेत्रीय राजनीति कर पाएंगे। नहीं नहीं, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय आज भाषा की की तारीख राजनीति में नहीं करती। और ये सरकारी जो चर्चाएं होती हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, पत्राचार होता है, वो अंग्रेजी और हिंदी है। 22 भाषाएं हैं, वो अलग अलग जगह आप वो भी यूज कर सकते हैं। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 भाषाएं हैं, दोनों कदमताल क्यों नहीं कर लेती? हिंदी भी जानो, अंग्रेजी भी जानो यार, क्या दिक्कत है? मैं पहले तो निवेदन करूंगा कि हिंदी
जो राजभाषा है और भारत सरकार के अनुवाद की हुई भाषा है उसको तो प्रणाम करना उचित होगा, क्योंकि मैं गृह मंत्रालय कवर करता था, उसमें एक हिंदी में अनुवाद आया यूपीए गवर्नमेंट के समय पर और उसमें लिखा गया घरेलू मामलों के मंत्री, गृह मंत्री थे अपने शिवराज पाटिल जी। इसलिए राजभाषा के अनुवाद पे जाना मुझे लगता ठीक नहीं होगा। जहां तक अंग्रेजी रोजगार की भाषा है और हिंदी निश्चित तौर पे रोजगार की भाषा, लेकिन रोजगार के साथ संवाद, संपर्क और तो संस्कृत की रोजगार भाषा। केंद्रीय इसलिए मंत्रियों हम के ये मान बेटा चलते और हैं। बेटी वही रोजगार हासिल करें, आम आदमी हिंदी को माथे पर बिंदी सजाए घूमता रहे। निश्चित तौर पे हम तो माथे पे बिंदी का स्लोगन कंधे पे लिए अभी भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमेंगे, हम उसको कंधे से नहीं उतार सकते। कंधे से नहीं उतार सकते तो राजनीति संदीप क्या भाई। चलती इसी तरह से रहेगी। और सरल सा उपाय क्यों नहीं हो सकता, आपस में बातचीत का जरिया होती है कोई भी भाषा। भाई मैं उत्तर भारत से आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में पला बड़ा हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, हरियाणवी भी अच्छी खासी बोलता हूँ, घर में बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? कौन कर रहा है ये दिक्कत? जरा इस बारे में गंभीर से सोचिएगा। आज इतना ही।